बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है नवीश शेख और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। इसमें कोई शक नहीं रह गया कि इमरान खान की इंतज़ामी, माशी, सियासी और इखलाकी तौर पर हुकूमत करने की जो वो सनद है वो ख़त्म हो चुकी है। इस वक्त पूरी की पूरी हुकूमत पीटीआई हो या पंजाब के अंदर बात कर लें या केपीके के अंदर बात कर लें, दिवालियापन का शिकार दिखाई देती है। इसी तमाम तनाजुर के अंदर एक हालिया एक और सर्वे सामने आ चुका है। इससे पहले तो जो सर्वे आए थे उनकी बड़ा ढंढोरा भी पीटा गया था, इमरान खान की जानिब से भी जिक्र किया गया था बल्कि कि उस्मान बुज़दार की ऐसी कारकर्दगी है और वो पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँच चुके हैं। तो अब एक नया सर्वे भी आ गया मार्केट में। इस सर्वे के मुताबिक 70% पाकिस्तानियों ने मुल्क की माशी सिमत पर परेशानी का इजहार किया है और माशी सिमत को गलत भी कहा है। फिर मुल्क की सियासत के ऊपर भी 66% पाकिस्तानियों ने एतराज़ किया और उसको गलत करार दिया है। तो अब ये अवाम की राय है, जिस तरह पहले राय थी अब ये भी अवाम की राय है जो सर्वे आया है। सच ये है कि हुकूमत अपनी नालायकी की वजह से पहले दिन ही नाकाम हो गई थी। पर आप जो है हालिया वाक़यात को देखें, चीज़ों को देखें तो कश्मीर के ऊपर सौदेबाजी हो, डॉलर को आसमान के ऊपर पहुंचाना हो, बिजली और पेट्रोल की कीमतें मुसलसल बढ़ानी हो। पेट्रोल का तो हर 15 दिन बाद जो है पेट्रोल बम इस आवाम पर मारा जाता है और एक रोज़ बाद फिर कहा जा रहा है कि 5 से 6 रुपये पेट्रोल की पर लीटर कीमत जो है वो बढ़ा दी जाएगी, जबकि बिजली की भी 3 रुपये से ऊपर पर यूनिट की समरी दोबारा जो है वो आगे नेपरा की तरफ, नेपरा ने आगे भेज दी है। तो अब देखें इस पर क्या फैसला होता है। फिर स्टेट बैंक को आप देखें आईएमएफ के जिस तरह हवाले किया गया और फिर ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट कि मुल्क के अंदर करप्शन जो है वो अच्छी खासी बढ़ चुकी है और माफियाज की मुकम्मल हुक्मरानी और लोटों पर मुश्तमिल टीम में बार बार वजारतों की तस्कीन ने रही सही कसर जो है वो भी पूरी कर दी है। अब मुल्क के तमाम शोबाजात जो हैं आप देखें वो तेज़ी से तनज़्ज़ुली की तरफ जा रहे हैं। जिस भी महकमे के ऊपर आप नज़र उठा के देखेंगे करप्शन का दौर दौरा नज़र आएगा। और अब तो ये दिखाई देना शुरू हो चुका है कि शायद ही जो महकमे चल रहे थे या काम कर रहे थे हुकूमत के इदारे या दीगर इदारे, अब वो भी ज़मीं बोस होते जा रहे हैं। लेकिन अफसोस वज़ीर आज़म इमरान खान और वफाकी वज़रा शर्मिंदगी की बजाय इसे भी मुसलसल जो है कैश करने के चक्करों में हैं और झूठ बोलने का सिलसिला जो है उनका अभी भी जारी है। इस वक्त महंगाई, बेरोज़गारी और करप्शन ने आवाम से उनके चेहरों की मुस्कुराहट जो है वो छीन ली है। फिर भी इमरान खान जो हैं वो दावा करते हैं कि उन्होंने मुल्क से करप्शन अपने इक़्तिदार के पहले 90 दिन में ही ख़त्म कर दी थी। समझ नहीं आती कि 22 करोड़ पाकिस्तानियों को अब इस बात पर मुबारकबाद दी जाए या उनसे इजहार अफसोस किया जाए। मज़े की बात आपको मैं बताऊं कि वज़ीर आज़म इमरान खान और गोयबल्स अकेडमी से फारिकुल तहसील वज़ीरों को भी 3.5 साल तक खुद नहीं पता था कि मुल्क से करप्शन तो 3 साल पहले ही ख़त्म हो चुकी है। ये वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को भी लगता है शायद कोई इल्हाम हुआ है या किसी ने उनको बताया है कि आप तो करप्शन ख़त्म कर चुके हैं तो इसके ऊपर तो अब बात ही नहीं होनी चाहिए, इससे आगे चलें। शुक्र है कि इमरान खान ने ना शुक्र जो अवाम हैं उनको बुरा भला नहीं कहा, जिन्हें अभी तक एहसास ही नहीं हुआ है कि इस मुल्क से करप्शन जो है वो वाकई तौर पर ख़त्म हो चुकी है, बाकी नहीं रही है। थाने और कचहरियों में बगैर रिश्वत के अब काम हो रहे हैं। बिजली गैस के जो कनेक्शन हैं वो फौरी लग रहे हैं बगैर किसी सिफारिश के, रिश्वत के। वैसे ये इस कौम के साथ मजाक नहीं है। आप देखें कि उस्मान बुज़दार बेहतरीन वज़ीर आला का एजाज़ लिए फिर रहे हैं, हालांकि लाहौर समेत पंजाब में कोरोना वबा की 5वीं लहर जो है वो शिद्दत इख्तियार करता जैसे ही शुरू हुई है तो मेडिकल स्टोर्स के ऊपर बुखार की जो अद्वियात हैं उसकी किल्लत पैदा हो चुकी है। अब इसके ऊपर उस्मान बुज़दार ने एक्शन भी ले लिया है और कार्रवाई करने की हदायत भी कर दी है। मगर ये जब तक कार्रवाई होगी मैं आपको इतना बताता चलूँ कि जो माफिया है वो दिहाड़ी भी लगा चुका होगा और अपना पैसा भी बना चुका होगा। फिलहाल पंजाब काबीना के लिए 1800 सीसी की 46 नई गाड़ियाँ वजीर खजाना ने काबीना की मंजूरी के बावजूद समरी पर दस्तखत करने और पैसे जारी करने से इनकार किया तो वजीर आला उस्मान बुज़दार ने अपने खसूसी इख्तियारात का इस्तेमाल करते हुए ज़रूरतमंद वज़रा की नई गाड़ियों की समरी पर खुद अपने हाथों से दस्तखत किए, क्योंकि वज़रा को खुश रखना इस वक्त की सबसे अहम ज़रूरत दिखाई देती है। और उस्मान बुज़दार की यही आला कारकर्दगी है जिसकी वजह से इमरान खान भी उनसे खुश दिखाई देते हैं, उनके तर्जमान भी खुश दिखाई देते हैं, दीगर लोग भी खुश दिखाई देते हैं। जब
नई नई गाड़ियां वुज़रा को दे रहे हों, तो फिर उस्मान बुज़दार का ये कहना तो बनता है कि हुकूमत को ओपोजिशन से कोई ख़तरा नहीं और 2023 के बाद भी अवाम की हमायत से तहरीक इंसाफ दोबारा इक़्तिदार में आएगी। यहाँ वो थोड़ी सी गलती कर गए हैं, अवाम की बजाय उनको कह लेना चाहिए वुज़रा की हमायत से तहरीक इंसाफ जो है दोबारा इक़्तिदार में आएगी, क्योंकि अवाम के साथ तो जो उस्मान बुज़दार कर रहे हो या इमरान खान कर रहे हो, वो तो किसी सूरत दोबारा तहरीक इंसाफ को वोट देने का सोच भी नहीं सकते हैं। सच ये है कि पंजाब के अंदर छोटे बड़े सरकारी अफसरों की ट्रांसफ़र पोस्टिंग लाखों रुपए में बेचने के किस्से जो हैं वो ज़ुबान ज़दे आम हो रहे हैं, मशहूर हो रहे हैं, और सबसे ज़्यादा नाम सूबे के चीफ एग्जेक्टिव और इनके करीबी दोस्तों और रिश्तेदारों के लिए जा रहे हैं। इस सिलसिले के अंदर आप देख लें, पंजाब की जो पुलिस है उसको ट्रांसफ़र पोस्टिंग का एक महकमा बना के रख दिया गया है, और वो कहा जा रहा है कि लोग पैसे खर्च के पोस्टिंग ले रहे हैं, और वो 2-3 माह की पोस्टिंग होती है, क्योंकि तो उसके अंदर कोशिश की जाती है कि ज़्यादा से ज़्यादा पैसा बनाया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा दिहाड़ी लगाई जाए, जो पैसे खर्च किए हैं वो पूरे किए जाएँ। तो उसकी वजह से आप क्राइम रेट पंजाब के अंदर देख लें, जो कानून की अमलदारी है वो देख लें, दिन दहाड़े यहाँ पर मेंबर असम्बली बिलाल यासीन हो, उनके ऊपर हमला हो जाता है, या सहाफ़ी हजरात हों उनको कत्ल कर दिया जाता है लाहौर प्रेस क्लब के सामने। तो ये पंजाब पुलिस और सारा जो कानून है वो चल रहा है। जो चोर लुटेरे हैं उनको आज़ादी है, घूमें फिरें, मौज मारें, मस्ती करें। फिर वफाक के कुछ वज़ीरों के बारे में भी अजीब अजीब कहानियाँ इस वक्त मशहूर हो रही हैं कि किस तरह उन्होंने पिछले 3 साल में बार बार अरबों की दिहाड़ियाँ लगाई हैं। इस वक्त 2 वज़ीर ऐसे हैं जो अगर पेशा वराना मामलात में महारत नहीं रखते, लेकिन दिन रात झूठे अदादो शुमार फैलाकर आवाम का हौसला जो है वो बढ़ाने की वो कोशिश करते रहते हैं, नाकाम कोशिश करते रहते हैं। एक तो वज़ीर ख़जाना है, इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं, और भी बड़े इस तरह के कमाश के लोग हैं, दीगर हैं, जो अदादो शुमार की हेरा फेरी को जो है वो करना जायज़ समझते हैं। इमरान खान ने चूँकि इक़्तिदार में आने से पहले ये दावा किया था कि जब टॉप का आदमी करप्ट होता है तो नीचे सब करप्ट हो जाते हैं। ये तमाम बातें अब जो हैं वो बिल्कुल सच्ची साबित होना शुरू हो चुकी हैं इमरान खान की, और इसमें कोई दूसरी दो राय नहीं रहेगी। और मुल्क की हालात इसी जानिब जो हैं वो गामजद होते हुए दिखाई देते हैं। इमरान खान की एक एक बात सच्ची साबित हो रही है। लोग इमरान खान को झूठा कहते हैं, मैं झूठ नहीं कहूँगा। इमरान खान ने जब वो अपोजिशन में थे जितनी बातें की हैं सारी बातें सच्ची थी। जो उन्होंने बताया वैसा वैसा इस मुल्क के अंदर हो रहा है, और तरीके इंसाफ कर रही है इस मुल्क के अवाम के साथ इमरान खान की क़यादत के अंदर। रियासत मदीना के दावे एक तरफ रख कर उसको देखा जाए तो पिछले 3.5 बरसों में वज़ीर आज़म और वुज़रा आला ने ऐसा क्या कदम उठाया है जिससे इस मुल्क के अंदर करप्शन या अक़रबा परवरी या नाअहलियाँ जो हैं वो ख़त्म हुई हो। चलो ख़त्म ना सही, कम से कम ही हुई हो। उल्टा अगर आप हिसाब लगाएं तो 2018 के बाद से ये तमाम करप्शन भी, नाअहलियाँ भी और नाकामियाँ भी ये बढ़ती ही चली जा रही हैं। हालत ये हो चुकी है कि किसी की सिफारिश जो है अब कोई नहीं मानता। किसी भी महकमे में आप चले जाएं, सिफारिश का तो कोई वक़्त ही नहीं रहेगी, वैल्यू नहीं रहेगी। लोग कहते हैं पैसा दिखा मेरा मूड बने, वो गाना नहीं है, वो वाला मामला बन गया कि आप पैसा दिखाएं, हर कोई रिश्वत की ज़बान समझता है, इसके अलावा और कोई दूसरी ज़बान नहीं समझता। अवाम को बेवकूफ़ बनाने के लिए आप देखेंगे कितने ही इन्होंने ड्रामे रचाए हुए हैं। कभी ये वज़ीर आज़म पोर्टल बना देते हैं, कहीं सूबाई मॉनिटरिंग का निज़ाम जो है वो मुतारिफ़ कराया जाता है, खुली कचहरियाँ लगती हैं, और कहीं खिदमत आपकी दहलीज़ पर जैसे प्रोग्राम शुरू किए जाते हैं। मगर आप हकीकी तौर पर देखें किसी को कोई रिलीफ नहीं मिलता। यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर बिजली का मीटर जो है या गैस का मीटर लगाना जान जोखों का काम है, और बगैर रुपया दिखाए, पैसा दिखाए, रिश्वत दिए ये काम नहीं हो सकते, सब जानते हैं। अब मामलात आप देखें इतने आगे बढ़ चुके हैं कि इमरान खान के इर्द गिर्द एटीएम्स ने आगे अपने एटीएम्स रख लिए हैं, क्योंकि कारोबार, मामला, चीज़ें वसी तर वसी होते जा रहे हैं। और जो माफियाज हैं इस दौर के अंदर इस तरह फल फूल रहे हैं जैसे पहले आपने कभी ना देखे होंगे ना सुने होंगे। पहले अदवार के अंदर तो 1-2 माफियाज होते थे ना, कोई बिजली का माफिया है, जो चीनी माफिया है, या अद्वियात का माफिया है, या लैंड माफिया है, ये आपने नाम सुने होंगे। अब तो सूरत हाल ये हो चुकी है कि हर सेक्टर के अंदर एक माफिया जो है इस दौर के अंदर जन्म ले चुका है। यहां तक कि खाद माफिया भी पहली दफा इस दौरे हुकूमत के अंदर सामने आ चुका है। जिस तरह खाद आम किसानों को महंगे दामों बल्कि डबल कीमतों पर बेची जा रही है, इसकी दूसरी कोई मिसाल नहीं मिलती। इमरान खान समेत हर बंदा इस पर एक्शन ले चुका है। हमाद अजहर तो ये मानने के लिए तैयार नहीं है कि मुल्क में खाद की किल्लत है। तो ये सारे टोपी ड्रामे और मामलात हैं
माफियाज को सपोर्ट करने के लिए, माफियाज को बढ़ोतरी देने के लिए, माफियाज की मौजें लगवाने के लिए। इस वक्त करप्शन स्कैंडल से लेकर बरतरफियां, नाअहलियां, नालायकियां और 10,000 चीज़ें ऐसी हैं जो इस हुकूमत के गले का तोक बनी हुई है, मगर ये फिर भी रोज़ाना आकर टीवी पर वो गोएबल्स वाला फार्मूला लागू करते हैं और बताते हैं, इतना झूठ बोलते हैं कि आवाम बड़ा खुश है, दूध और शहद की नहरें बह रही हैं, मुल्क के अंदर खुशहाली का दौर दौरा है। ख़ास तौर पर फवाद चौधरी और इसी तरह शहबाज गिल साहब रोज़ाना आकर टीवी पर बताएंगे, लोगों को बावर कराने की कोशिश करेंगे अगली बार भी हुकूमत इन्हीं की होगी इख्तिताम पे। मैं अब आपको इनको आईना दिखाने के लिए सिर्फ एक ट्वीट का जिक्र करता चलूँ जो नूर आलम खान जो हैं MNA हैं तरीके इंसाफ के ही, उन्होंने की है। उन्होंने दरअसल एक तस्वीर पोस्ट की है जिसमें एक शख्स दोनों हाथों में नोटों से भरे बैग लिए अपनी कब्र में जा रहा है, मगर फरिश्ता उसे बैग एक तरफ रखने का इशारा करते हुए कहता है कि किसी तरह का कोई सामान साथ ले जाने की इजाज़त नहीं है। साथ जो नूर आलम खान है, इस तस्वीर के ऊपर उन्होंने लिखा है पहली 3 कतारों में बैठे अफराद को जवाब देना होगा। तो ये तो नहीं उन्होंने बताया इन 3 कतारों में कौन लोग बैठे हुए होते हैं, पर मैं आपको बता देता हूं क्योंकि नजर आ रहे होते हैं असम्बली के अंदर। तो इन पहली 3 कतारों के अंदर जो इमरान खान और उनके 9 रतन हैं, जो उनके वुजरा हैं, जो उनके लाडले हैं, जो उनके प्यारे हैं, वो सारे बैठे होते हैं, जिनमें वजीर दाखिला शेख रशीद साहब हैं, इमरान खान साहब खुद भी हैं, वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी हैं, वजीर दफा परवेज़ खटक हैं, शौकत तरीन साहब हैं, वजीर ख़जाना वजीर तवानाई हमाद अज़हर हैं, फवाद चौधरी हैं वजीर इत्तलात, और इसी तरह एक दो और वुज़रा हैं जो असद उमर हैं जिस तरह। तो ये सारे फ्रंट पर साथ बैठे होते हैं। शीरी मज़ारी हैं, वो इमरान खान के इन 3 कतारों के अंदर बैठी होती हैं सारे साथ, और इन्हीं की जानिब नूर आलम खान का इशारा है। तो एक बार फिर मैं भी याद करा दूं इस हुकूमत को भी, हुक्मरानों को भी, तर्जुमानों को भी, मुशीरों को भी और वज़ीरों को भी कि कफ़न की जेबें नहीं होती, खाली हाथ ही जाना पड़ेगा आपको। और आप व्यूवर्स इस हवाले से क्या राय रखते हैं नीचे कमेंट्स में लाजमी बताइएगा, और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें। दुआ में याद रखिएगा। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़।